अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया और मैनेजमेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस किया। मैनेजर्स की डिफरेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में डिस्कस किया। आज का हमारा जो लेक्चर है आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रोल्स अप्रोच। जिस तरह हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, जिस तरह हमने मैनेजमेंट के लेवल्स पढ़े, इसी तरह मिन्सबर्ग के मुताबिक मैनेजमेंट हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स। इनको हम रोल्स परफॉर्म्ड बाय मैनेजर और मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये स्टडी जो है, ये जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, ये हेनरी मिन्सबर्ग की स्टडी है, रिसर्च है। उसके मुताबिक उसने मैनेजमेंट के बारे में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी किया और उसने देखा कि मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है। इन 1960 में हेनरी मिन्सबर्ग ने एक प्रिसाइज स्टडी की, रिसर्च की बाकायदा। वो ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैनेजर से उसने एट वर्क मैनेजर को उसने काम करते हुए देखा, उनके वर्क को स्टडी किया, उनसे डिस्कस किया। तो वो ये कंक्लूड किया उसने कि मैनेजर्स जो हैं वो 10 डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, वो डिफरेंट रिसर्च थी। ये मैनेजमेंट के रोल्स हैं जो हेनरी मिन्सबर्ग ने बयान किए। देखें, ये आपके बीकॉम लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ा, उसमें आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट रिसर्चेस हैं। मैनेजमेंट रोल्स के बारे में बात की जा रही है, मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से, कि मैनेजमेंट के पास डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देयर स्किल्स। दैट्स वाई आपने हर टॉपिक को सेपरेटली अंडरस्टैंड करना है। तो मैनेजमेंट के रोल्स हम डिस्कस करते हैं जी। हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक, ये बाकायदा उसने रिसर्च की, तो 10 टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जिसको उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। आप काउंट करें, देखें, ये 10 रोल्स बनते हैं। फिगर हेड, लीडरशिप, लाइजन, मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, 6 हो गए। एंट्रप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर, ये 10 बनते हैं। फर्स्ट कैटेगरी उसने 3 रोल्स यहाँ पर उसको नाम दे दिया इंटरपर्सनल रोल्स। 3 रोल्स ये हैं, उनको उसने नाम दे दिया इंफॉर्मेशनल रोल्स। और 4 रोल्स देख लें, ये हैं एंट्रप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और निगोशिएटर, उसको उसने नाम दे दिया डिसीजनल रोल्स। तो इस तरह 10 रोल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं, बल्कि हेनरी मिन्सबर्ग कहता है, इंटरपर्सनल रोल्स। सेकंड है इंफॉर्मेशनल रोल्स और थर्ड है डिसीजनल रोल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर रिलेशन, इनका आपस में ताल्लुक़ है, दैट्स वाई इनको एक ग्रुप में रख दिया गया। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक इंटरपर्सनल रोल्स 3 तरह के हैं, फिगर हेड, लीडरशिप एंड लाइजन। इंफॉर्मेशन रोल जैसे मैंने बताया, डिसीजनल रोल जैसे मैंने बताया, यही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। फॉलो अप स्टडीज़ ऑफ हेनरी मिन्सबर्ग रोल कैटेगराइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट रोल्स प्ले करती है एट डिफरेंट मैनेजेरियल लेवल, और ये रोल डिफरेंट मैनेजेरियल लेवल पर प्ले किए जाते हैं। मैनेजेरियल लेवल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो हेनरी मिन्सबर्ग ने स्टडी किया कि जो रोल्स ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजर लेवल जो हैं, मैनेजेरियल लेवल जो हैं, वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। हैव जनरली सपोर्टेड द नोशन दैट मैनेजर परफॉर्म सिमिलर रोल। तो हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं, मतलब ये रोल्स सब मैनेजर्स ही मोर और लेस जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, रोल्स को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। However, more traditional function has not been invalidated। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट के वो जो फंक्शंस हमने पढ़े थे वो बेकार हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, ऐसा नहीं है।
वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे वो अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं, वो एक डिफरेंट रिसर्च है। इनफैक्ट द फंक्शनल अप्रोच स्टिल रिप्रेजेंट्स द मोस्ट यूजफुल वे ऑफ क्लासीफाइंग द मैनेजर्स जॉब। बल्कि वो ये कह रहा है कि हकीकत तो ये है कि जो फंक्शनल अप्रोच मैनेजमेंट के आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल वे है मैनेजर की जॉब को डिफ़ाइन करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि मैनेजर क्या क्या रोल्स प्ले करते हैं। तो सबसे बेहतर तो वही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। वो फंक्शनल अप्रोच है, ये रोल्स अप्रोच है कि मैनेजर्स कौन कौन से रोल्स प्ले करते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, हम इनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स, फिर इंफॉर्मेशनल रोल और फिर हम डिस्कस करेंगे डिसीजनल रोल्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल का मतलब ये है कि लोगों के साथ ताल्लुकात, मैनेजर्स जो हैं वो इंटरपर्सनल पीपल के साथ डिफरेंट पोजीशन पर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क परफॉर्म करते हैं। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो, वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के साथ एंगेज रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स जो हैं उनके साथ मीट करते हैं, उनके साथ उन्हें रिलेशनशिप बनाना पड़ता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपको लोगों से मिलना है, लोगों से डील करना है, लोगों से निगोशिएट करना है, बातचीत करनी है। तो इंटरपर्सनल रोल्स हम कहते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जो मैनेजर को उसकी जॉब जो है वो विद रेलेवेंट टू अदर्स जो है वो परफॉर्म करना पड़ती है। तो इंटरपर्सनल रोल्स क्या हैं? ग्रो डायरेक्टली आउट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स जो पोजीशन एंड इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स। मैनेजर को अपनी जो रोल हैं ये परफॉर्म करने पड़ते हैं अपनी पोजीशन से हटकर, ये देखते हुए कि मैं किस सीट पर बैठा हूँ, किस स्टेटस पर बैठा हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन के हर शख्स के साथ ताल्लुकात बनाता है, बातचीत करता है, डील करता है, उसकी बात को सुनता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो लोगों के साथ डील करना, दीज आर कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल्स, जिसमें सबसे पहला रोल है जी जिसको नाम दिया गया है फिगर हेड। फिगर कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बॉस, एज अ सुपरवाइज़र, एज अ सीनियर, एज अ डायरेक्टर आप हेड करें, फिगर हेड, कि उसकी आप पहचान हो। जैसे एक जो प्रोविंस है उसका फिगर हेड उसका वज़ीर आला है, इसी तरह एक मुल्क है, कंट्री है, उसका फिगर हेड प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म भी है। इसी तरह मैनेजर को एज अ फिगर हेड परफॉर्म करना है, सिंबॉलिक, लीगल और सोशल ड्यूटीज़ उसे परफॉर्म करनी है। सिंबॉलिक जैसे कोई बाहर से नुमाइंदा आएगा, कोई आउट ऑफ कंट्री जो है फॉरेन कंट्री से कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई डेलीगेशन आता है तो एज अ सिंबल, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसने मीट करना है। इसी तरह कंपनी में मैनेजर ने उनसे मीट करना है। फिर लीगल मैटर्स में और फिर सोशल ड्यूटीज़ हैं, समाजी ज़िम्मेदारियां हैं, मतलब मुआशरे में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, इर्द गिर्द की कंपनीज़ के साथ, कंपेटिटर के साथ, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना है एज अ फिगर हेड। फिगर हेड की एग्जांपल्स देखें, ये नीचे मैंने मेंशन की हैं। फिगर हेड मीन ग्रीटिंग विजिटर्स, जो भी विजिटर आएगा, जो भी आउटसाइडर कंपनी में आएगा उसको ग्रीटिंग करना, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, अच्छी तरह उसको मिलना, उसको प्रोटोकॉल देना। साइनिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये अथॉरिटी होती है मैनेजर के पास, वो फिगर हेड है, एक मैनेजर है, एक बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर उसके साइन होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है उस पर सेक्रेटरी के साइन होते हैं, चीफ मिनिस्टर के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साइन होते हैं, बाय कंसिडरिंग दैम एज अ फिगर हेड ऑफ द कंट्री। इसी तरह मैनेजर को भी फिगर हेड रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करना पड़ते हैं। ये नहीं कि वो अपने कमरे में, अपने ऑफिस में छुप कर बैठा रहे, वो लोगों से मीट ना करे या कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करे, बस वो ऑर्डर पास करता रहे, ऐसा नहीं है। इंटरपर्सनल रोल में नेक्स्ट रोल है लीडरशिप रोल। लीडर कहते हैं जो लोगों को लीड करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को साथ लेकर चलता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें कोच करता है। तो लीडर बिल्ड्स रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़। लीडर जो है वो ये नहीं कि हुक्म चलाकर, ऑर्डर देकर या अथॉरिटी के साथ लीडर बनता है। लीडर बिल्ड्स रिलेशनशिप, लीडर जो है ताल्लुकात बनाता है एम्प्लॉयज़ के साथ,
कम्युनिकेट करता है, उनके साथ बातचीत करता है, अच्छे रवाबित पैदा करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें मेहनत करने पर उभारता है, उन्हें एक मकसद के लिए उभारता है, मोटिवेट करता है, एंड कोचेस दैम, और उन्हें कोच करता है, उन्हें रहनुमाई प्रोवाइड करता है, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो मैनेजर को फिगर हेड के रोल भी परफॉर्म करने हैं और लीडरशिप रोल भी परफॉर्म करने हैं। लीडरशिप रोल क्या है? परफॉर्मिंग वर्चुअली ऑल एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स, मतलब हर वो काम करना जिसमें सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, आपके मतहत लोग इन्वॉल्व हैं, उनको साथ लेकर चलना, उन्हें वर्चुअली गाइड करना, उन्हें ऑर्डर्स के ज़रिए, विजुअल के ज़रिए, कोई वीडियो पैगाम के ज़रिए, उन्हें डायरेक्ट एड्रेस करके, उनसे डायरेक्ट मिलकर आपने उनको साथ लेकर चलना है, उन्हें कम्युनिकेट करना है, उन्हें अपना हमसफ़र बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो जो आपका मकसद है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, जो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है, वो एम्प्लॉयज़ भी साथ आपके हासिल करने में आपकी मदद करें, ना कि एम्प्लॉय सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते रहें। तो मैनेजर को फिगर हेड रोल भी परफॉर्म करने हैं, लीडरशिप रोल भी परफॉर्म करने हैं। थर्ड है जी लाइजन रोल्स, दीज आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल रोल। लाइजन कहते हैं जो एक ब्रिज का काम करता है, जो एक कनेक्टर का काम करता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, एक नेटवर्क बनाता है। तो मैनेजर जो है उसे लाइजन का रोल मेंटेन करना है। एंड नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में लोग हैं, राब्ते में लोग हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सप्लायर्स हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स रखना, नेटवर्क रखना आउटसाइड द वर्क यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा सकें, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम किया जा सके। तो मैनेजर्स क्या करते हैं? लाइजन रोल प्ले करते हैं, मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाकर रखते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। तो लाइजन रोल की एग्जांपल हैं जी एक्नॉलेजिंग मेल, मतलब कोई भी मैसेज आए, कोई भी मेल आए, कोई भी पैगाम आए, उसको एक्नॉलेज करना, उसका जवाब देना। डूइंग एक्सटर्नल बोर्ड वर्क, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जाकर लोगों से मिलना, लोगों से राब्ता रखना। परफॉर्मिंग अदर एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व आउटसाइडर्स, ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना जहाँ पर आउटसाइडर इन्वॉल्व हों, मतलब कंपनी के बाहर के लोग इन्वॉल्व हों, उनका कंपनी के साथ लिंक रखना, मतलब डिफरेंट मीटिंग्स में जाना, डिफरेंट फंक्शंस में जाना, डिफरेंट गैदरिंग्स में जाना, ताकि वहाँ पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, लोगों से मिला जाए, क्योंकि इंटरपर्सनल रोल्स का मतलब ही ये है कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाकर रखना, लोगों के साथ डील करना। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रोल्स है जी इंटरपर्सनल रोल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 3 टाइप्स ऑफ रोल्स में डिवाइड किए जाते हैं, ये 10 रोल्स हैं। इंटरपर्सनल रोल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल नाम से जाहिर है, जिसका लिंक जो है इंटरपर्सनल का लिंक लोगों के साथ था, इंफॉर्मेशनल रोल का ताल्लुक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के साथ है और इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के साथ है। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब है जी इंफॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना और फिर उसे कम्युनिकेट करना, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को फैलाना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ताकि ट्रू पिक्चर डिपिक्ट की जा सके, ट्रू पिक्चर जो है वो शो की जा सके आउटसाइडर्स को भी और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी। इंफॉर्मेशनल रोल्स परटेन टू रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? मालूमात इकट्ठी करना, प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, हर लिहाज से जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। कंपेटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन, टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो टैक्स रूल्स बनाए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। आजकल जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को SOPs दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि आपने इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर इसे ट्रांसमिट करना ऑर्गेनाइजेशन के हर यूनिट में, हर डिपार्टमेंट में, हर ब्रांच में, सो दैट मैनेजर कैन सर्व एज अ नर्व सेंटर। जिस तरह दिमाग का काम होता है जी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना और पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर दिमाग तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल आपकी फ़िंगर में अगर कोई जो है वो
चीज़ जो है वो आपको ज़ख़म देती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी जो पेन है वो उसी वक्त आपका जो माइंड है, जो नर्व है, जो दिमाग है, उसको सेंस करता है और वो तकलीफ़ का एहसास आपको दिलाता है। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पास करती है दिमाग से आपके ऑर्गन्स की तरफ और ऑर्गन से आपके दिमाग की तरफ। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और ट्रांसमिट होती है, सो दैट मैनेजर कैन सर्व एज अ नर्व सेंटर। जैसे दिमाग काम करता है नर्व सेंटर के तौर पर, इसी तरह जो मैनेजर है वो भी नर्व सेंटर के तौर पर काम कर सके। अब इंफॉर्मेशनल रोल जो हैं वो आपको क्लियर हो गए। इसमें 3 रोल्स हैं जी, एक मॉनिटर, एक है डिसैमिनेटर और एक रोल है स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर कहते हैं जो मॉनिटर करता है, सीक करता है, हासिल करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। इंटरनल इन्फॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, एम्प्लॉयज़ के आपस में रिलेशन कैसे हैं, डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ फ्रेश हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जा रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड क्या हो रहा है, मार्केट्स में क्या डिमांड है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं, आपसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या डिमांड करते हैं, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है अबाउट इश्यूज़ दैट इफ़ेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि चाहे इन्फॉर्मेशन इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है। अब एज अ मॉनिटर क्या एग्जांपल है जी, कैसे आप मॉनिटर का रोल मैनेजर प्ले करते हैं। रीडिंग पीरियोडिकल्स एंड रिपोर्ट्स। पीरियोडिकल होते हैं जो रिसाले, जो मैगज़ीन, बिज़नेस से रिलेटेड जो न्यूज़ जो है मार्केट में प्रिवेल कर रही होती हैं, उनको रीड आउट करना, मेंटेनिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और फिर पर्सनली कांटेक्ट करना लोगों के साथ, ताकि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। तो मॉनिटर का मतलब है जो सीक करता रहता है, जो मालूमात इकट्ठी करता रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट रोल है जी डिसैमिनेटर। डिसैमिनेटर का मतलब है जी फैलाना इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिट्स इन्फॉर्मेशन। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आउटसाइड या इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है उसको इंटरनली और एक्सटर्नली स्प्रेड करना। ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इंटरनली दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इधर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इन्फॉर्मेशन आपको अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इकट्ठी होती है या एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, मैनेजर का काम है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसमिट करना, ताकि सही इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स तक पहुँचे, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स तक पहुँचे, एम्प्लॉयज़ तक पहुँचे और सारे एक लाइन में, एक डायरेक्शन में एफ़र्ट करें और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एफ़र्ट्स करें, ताकि डिज़ायर्ड गोल्स जो हैं वो हासिल किए जा सकें। तो एज अ डिसैमिनेटर मैनेजर क्या करता है जी, होल्डिंग इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स। वो मीटिंग्स कॉल करता है, मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ, मेकिंग फ़ोन टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। फिर फ़ोन कॉल करके, ईमेल्स करके, सर्कुलर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो नोटिस जारी करके ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, ताकि सही इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट तक पहुँचे, हर ब्रांच तक पहुँच जाए। और फिर स्पोक्स पर्सन, देखें डिसैमिनेटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है इंटरनली, गैदर करता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी, इंटरनल और एक्सटर्नल ज़रिए से इन्फॉर्मेशन हासिल करता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड करता है, तकसीम करता है, जो है वो फैला देता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देता है। और स्पोक्स पर्सन क्या करते हैं, स्पोक्स पर्सन का मतलब है तर्जुमान। जैसे आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को मीडिया के सामने बता रहा होता है। तो इसी तरह जो मैनेजर है उसे स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी काम करना होता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइडर्स तक पहुंचानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कोई लीगल अगर मैटर है, ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कोई मुकदमा हो गया तो उसके बारे में ट्रू पिक्चर लोगों को बताना, या किसी भी हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में, वैरायटी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट की अफादियत के बारे में, यूटिलिटी के बारे में आउटसाइडर्स को बताना, मीडिया को बताना। तो एज अ स्पोक्स पर्सन मैनेजर क्या करते हैं जी, होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में मीटिंग कंडक्ट करना, गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया, और फिर ये इन्फॉर्मेशन किसको देना, मीडिया को देना, मतलब आउटसाइडर्स को देना, ताकि ये सबको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये हो गए जी इंफॉर्मेशनल रोल्स। इसमें भी हमने 3 रोल्स मैनेजर के डिस्कस किए, मॉनिटर, डिसैमिनेटर और स्पोक्स पर्सन। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि हम मैनेजर के रोल्स के बारे में पढ़ेंगे,
तो हम मैनेजर के रोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इंफॉर्मेशनल रोल डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसीजनल रोल्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ रोल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। लेट्स मूव टू द डिसीजनल रोल्स ऑफ मैनेजर्स। डिसीजनल रोल जैसा कि नाम से जाहिर है कि मैनेजर को डिसीजंस करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है, जो सेक्टर है वो इफ़ेक्ट होगा, चाहे वो ब्रॉड लेवल पर इफ़ेक्ट हो या एक स्मॉलर लेवल पर इफ़ेक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उनके फैसले से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा। इसी तरह अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं तो उनके डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो मैनेजर्स को डिसीजनल रोल परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट डिसीजंस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स को एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक्ट करना है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इनिशिएट करता है न्यू आइडियाज़ को, इनोवेशन करता है, डिज़ाइन करता है, किसी भी चीज़ में पहला कदम उठाता है, एक नई डिफरेंट प्रोग्राम लेकर आता है। तो एज अ मैनेजर आपको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करते रहना है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए काम करते रहना है, चेंज लाने के लिए काम करते रहना है, इनोवेशन लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो एज ए एंटरप्रेन्योर मैनेजर एक्ट करता है एज एन इनिशिएटर, पहला कदम उठाने वाला, इनिशिएट करने वाला, डिज़ाइनर, किसी चीज़ को रंग देने वाला, किसी चीज़ की तरतीब बताने वाला, किसी काम को करने का तरीका बताने वाला। एज एन एनकरेजर ऑफ चेंज एंड इनोवेशन, जो एनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है तब्दीली की और जिद्दतपन की, इनोवेशन की। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मैनेजर को एक्ट करना पड़ता है, मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस दैट इफ़ेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। उसे फैसले करने हैं जिसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर होगा। तो मैनेजर कौन होता है जी? जो एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम करता है, इनिशिएटर के तौर पर काम करता है, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी पर डिपेंडेंट होती है, उसी की तरफ देख रही होती है कि वो क्या फ़ैसला करता है, फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ जो है वैसा ही करना शुरू कर देती है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर मैनेजर क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी बनाता है, लाहे अमल बनाता है, रिव्यू सेशन, जो चीज़ों को नज़रसानी करता है, चीज़ों को देखता रहता है। नज़रसानी का मतलब है, रिव्यू का मतलब है दोबारा देखते रहना कि क्या किया था, उसमें क्या चेंज रिक्वायर्ड है। टू इनिशिएट न्यू प्रोग्राम, ताकि नए प्रोग्राम स्टार्ट किए जा सकें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। फिर मैनेजर को क्या करना पड़ता है जी? डिस्टर्बेंस हैंडलर, ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस से निकालने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मुश्किलात से निकालने के लिए, हर्डल्स दूर करने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए मैनेजर क्या करता है? एज आ डिस्टर्बेंस हैंडलर काम करता है और सारे करेक्टिव एक्शन लेता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर रही होती है अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टी, गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी जो मुश्किलात हैं। जैसा कि आजकल की कंडीशन में मैनेजर्स का रोल एज आ डिस्टर्बेंस हैंडलर है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इन मुश्किल हालात से निकालती है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टर्बेंस हैंडलर्स क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजीज, लाहे अमल बनाना और रिव्यू करना चीज़ों को, दैट इन्वॉल्व, ऐसी सारे मामलात को रिव्यू करना जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है और क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। ऐसे सारे जो सेशंस हैं, ऐसे सारे वाक़यात हैं, उनको नज़रसानी करना ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सकें। तो करेक्टिव एक्शन लेना एक डिसीजन है जो मैनेजर का काम है कि वो परफॉर्म करता है। तो हम डिफरेंट मैनेजर की देखें रोल्स डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिगर हेड रोल्स, then as a monitor, as a disseminator, as a spokesperson, as an entrepreneur, as a disturbance handler। इसी तरह मैनेजर का रोल है जी रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्सेज की तकसीम, वसाइल की तकसीम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बजट में वसाइल तकसीम किए जाते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा, पंजाब को इतना बजट मिलेगा, बलूचिस्तान को इतना मिलेगा, KPK को इतना मिलेगा। फिर रिसोर्स एलोकेट हो रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंपनी जो है वो रिसोर्स एलोकेट कर रही है कि इतने मास्क जो हैं वो सिंध के हॉस्पिटल्स को मिलेंगे, इतने पंजाब के हॉस्पिटल्स को मिलेंगे, इतने वेंटिलेटर मिलेंगे। ये रिसोर्स एलोकेशन है।
रिसोर्सेज का मतलब है हर वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग टाइम, फंडिंग, पैसा, आलात, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, अफराद। आपको अफराद की ज़रूरत है डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए, आपको मशीनरी की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको टाइम चाहिए चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। तो ये मैनेजर है जो रिसोर्स को एलोकेट करता है अपने डिपार्टमेंट्स के दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर्स के दरमियान, ब्रांचेस के दरमियान। तो ये मैनेजर का काम है कि वो क्या करे, रिसोर्सेज को एलोकेट करे, टाइम के लिहाज से, फंडिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट्स के लिहाज से, ज़रूरत देखे भाई किस डिपार्टमेंट को कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने फ़ंड्स चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, कितने ऑफिसेज चाहिए, कितना फर्नीचर चाहिए। तो ये मैनेजर डिसीजन करता है जी उसने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। स्केजुलिंग एंड रिक्वेस्टिंग ऑथराइजेशन, मैनेजर क्या करता है, तरतीब देता है, रिक्वेस्टिंग ऑथराइजेशन, इजाज़त देता है लोगों को। लोग जो इजाज़त मांगते हैं, रिसोर्सेज मांगते हैं, वसाइल मांगते हैं, उनको वसाइल की तकसीम करता है। परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व बजटिंग, बजट मतलब बजट देना, भाई इतने पैसे आपको मिलेंगे, इतने आपके खर्चे करने हैं, इतने आपके रेवेन्यूज़ हैं। एंड प्रोग्रामिंग सबऑर्डिनेट वर्क, और बताता है भाई मतहत लोगों को, सबऑर्डिनेट को क्या करना है। प्रोग्रामिंग सबऑर्डिनेट्स वर्क, सबऑर्डिनेट्स को क्या काम करना है, क्या परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ किस वक्त में करनी है, ये प्रोग्राम देना किसका काम है, मैनेजर का काम है। तो मैनेजर रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर फैसले करता है। देन लास्ट डिसीजनल रोल है जी निगोशिएटर। मैनेजर क्या है, वो एज अ निगोशिएटर रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। निगोशिएटर, वैसे निगोशिएट करने का मतलब था बहस करना, बातचीत करना, अपने हक़ के लिए लड़ना। तो मैनेजर क्या करता है, वेरियस ऐसे जो हैं वो हालात होते हैं, एनवायरनमेंट्स, कंडीशंस होती हैं जिसमें मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ाइट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टांस, ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखता है, यूनियन के सामने रखता है, गवर्नमेंट के सामने रखता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए काम करता है। तो एज अ निगोशिएटर मैनेजर अपना रोल प्ले करता है। द ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर निगोशिएशन अफेक्टिंग द मैनेजर्स एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज आ मैनेजर वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर एरियाज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजर की है, वो अपने एरियाज़ में रहते हुए निगोशिएशन करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हासिल कर सके, बेनिफिट गेन कर सके। निगोशिएटर क्या है जी, पार्टिसिपेटिंग इन यूनियन कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। जो डिफरेंट यूनियंस बनी होती हैं वो ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की यूनियन हो सकती है, उनसे निगोशिएट करना। जो और ट्रेड एसोसिएशन, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे केबल ऑपरेटर्स की एसोसिएशन है जी, इसी तरह एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, जिसमें हर टेक्सटाइल मिल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम किया जा सके। तो ये वो डिसीजनल रोल हैं जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, एज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड एज अ निगोशिएटर। तो ये वो 10 रोल्स है जो हेनरी मिन्सबर्ग ने अपनी रिसर्च में प्रेजेंट किए कि मैनेजर्स को ये रोल परफॉर्म करने हैं। तो मैनेजर इन रोल्स को परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए, सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करें। तो ये हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक मैनेजमेंट के रोल्स हैं, रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजर। ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि मैनेजर फिगर हेड रोल्स परफॉर्म करते हैं, लीडरशिप के रोल्स परफॉर्म करते हैं, लाइजन के रोल, कनेक्टर, नेटवर्क का रोल प्ले करना, मॉनिटर का रोल प्ले करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। फिर डिसैमिनेटर का मतलब है जो इंफॉर्मेशन को इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करते हैं। स्पोक्स पर्सन वो जो इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करते हैं। और मैनेजर का रोल है कि वो एज आ इनिशिएटर न्यू प्रोग्राम लेकर आता है, नए आइडियाज़ लेकर आता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो जाती है, क्राइसिस आ जाते हैं, उनको हैंडल करता है, रिसोर्स एलोकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस में। देन निगोशिएटर वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रेजेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट डिसीजन है वो करता है। तो दीज आर रोल्स परफॉर्म बाय मैनेजर्स। जहाँ पर हम अपना इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।